हाय बच्चों, राधे राधे। आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आई हूँ और मैंने देखा है कि बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, अच्छा भी लग रहा है उन लोगों को, तो थोड़ा सा एंटरटेनिंग हुआ है आज का क्लास। और आज मैं लाई हूँ एक कहानी। मैं कहानी सुनाऊँगी आप लोगों को और उस कहानी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन आपको दूँगी। आप उसको लिख कर और मुझे भेजेंगे। बच्चों, मैंने आप लोगों को क्लास में एक चीज़ पढ़ाया था, सुबोपली। याद होगा आप लोगों को कि सीखने के लिए हमारी जो सबसे पहली सीढ़ी है वो 4 सीढ़ी होती है। पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। सबसे पहले हमें बच्चों अपने अंदर सुनने की क्षमता का विकास करना होता है कि किसी की बातों को जब हम सुनते हैं, बहुत गहराई से सुनते हैं, तो मेरा दिमाग काम करता है हम लोगों का कि फिर उन सुने हुए चीज़ों पे हम कैसा रिएक्शन दें, उसका क्या जवाब दें, कैसे बोलें हम। तो सबसे पहले तो बेटा हमें एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए, सुनने की क्षमता का विकास करना चाहिए। उसके बाद बोलना होता है, फिर पढ़ना होता है और लास्ट सीढ़ी जो हमारी है सीखने की, वो लिखना होता है। तो मैंने देखा है पहले बच्चों को लोग लिखना सिखाते हैं, पर ये गलत बात है। हमें पहले बच्चों को सुनना सिखाना चाहिए कि सुनिए, आप किसी की बातों को कितना कंसंट्रेट होके सुन सकते हैं, कितने ध्यान से सुन सकते हैं। जब हम बातों को ध्यान से सुनना सीखेंगे बेटा, तो हम अपने आप उस चीज़ को, उसका जवाब भी दे देंगे और हम लोगों को तरीका भी उसका आएगा। तो इसी के चरण में आज मैं कहानी लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनना और जो भी मैं प्रश्न दूंगी उसका आंसर मुझे लिख कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं कहानी। एक बच्चा था, वो पढ़ना चाहता था। छोटा सा बच्चा था वो। उसके इस गांव में स्कूल की सुविधा नहीं थी। तो वो अपने मम्मी पापा से कहता है, और उस बच्चे का नाम गोपाल था बेटा। तो वो अपने मम्मी पापा से कहता है कि मुझे पढ़ना है। तो उसकी मम्मी एक उसके गांव से दूर एक स्कूल था, वहाँ पर एडमिशन उसका करवा देती हैं। लेकिन उसके साथ दिक्कत ये थी उस बच्चे के साथ कि उसके स्कूल और घर के बीच में एक जंगल पड़ता था। जंगल बड़ा घना था और उस जंगल में कुछ खूंखार जानवर भी थे, जो जंगली जानवर होते हैं वो थे उस जंगल में। तो वो बच्चा डरने लगा, अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं स्कूल कैसे जाऊँगा, रास्ते में जंगल पड़ता है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा, आपका भी नाम गोपाल है और कृष्ण भगवान का नाम भी गोपाल है। बच्चे मन के सच्चे होते हैं और बच्चों की आवाज़ भगवान बहुत जल्दी सुनते हैं। तो जब तुम जाना रास्ते में तो कृष्ण का नाम लेते हुए चले जाना, गोपाल गोपाल उनका नाम जपते हुए तुम जाओगे तो वो रास्ता पार करवा देंगे तुम्हारा और फिर तुम्हारा स्कूल आ जाएगा। तो वो बच्चा सोचता है कि ऐसा होता है क्या कि भगवान का नाम लो और भगवान आ जाए मदद के लिए। लेकिन वो जाता है बच्चा, उसके अंदर पढ़ने की ललक थी। वो बच्चा निकलता है घर से, बैग लेता है अपना, और जब जंगल आता है तो हाथ जोड़ता है और आंख बंद करके कहता है कि हे गोपाल, मुझे रास्ता पार करवा दो, मुझे पढ़ने जाना है। और बच्चों, कृष्ण भगवान एक छोटे से बालक के रूप में उसके पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं, उस बच्चे का, और उस बच्चे से बोलते हैं, गोपाल से, अरे पढ़ने जा रहे हो क्या तुम? तो गोपाल बोलता है, हाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, अरे मैं भी तो उसी स्कूल में पढ़ता हूँ, चलो हम दोनों साथ चलते हैं, मैं तुमको वहाँ तक छोड़ दूँगा, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, आज मुझे काम है कुछ। तो कृष्ण भगवान जाते हैं और उसको जंगल पार करवाते हैं उस बच्चे को, और फिर वापस हो जाते हैं और वो बच्चा स्कूल चला जाता है। शाम को छुट्टी होती है तो फिर वो जब जंगल के पास बच्चा पहुंचता है तो फिर वो बुलाता है, गोपाल मुझे रास्ता पार करवा दो। तो कृष्ण भगवान आते हैं और उसका हाथ पकड़ के रास्ता पार करवा देते हैं। बच्चों, इसी तरह से ये रूटीन चलता रहता है, डेली का काम रहता था। उस बच्चे को कृष्ण भगवान रास्ता पार करवाते थे जंगल का और वो बच्चा स्कूल पढ़ने जाता था। धीरे धीरे उसके गांव के सारे बच्चे कहने लगे, अरे तुम कैसे जंगल में जाते हो पढ़ने के लिए, तुमको डर नहीं लगता है, जंगल में इतने जानवर रहते हैं? तो वो कहा, नहीं भाई, डरने की क्या बात है, मुझे तो गोपाल मेरा रास्ता पार करवा देते हैं जंगल का। तो सब बच्चे कहे, गोपाल? कौन सा गोपाल?
तो वो कहा कि मुझे नहीं पता है वो गोपाल कौन सा है, लेकिन मैं तो जाता हूँ और मेरी माँ ने ऐसे ऐसे कहा था तो मैं वैसे करता हूँ, और जब मैं पहुँचता हूँ तो गोपाल मेरा रास्ता पार करवा देता है। तो वो बच्चे कहते हैं कि मुझे मिलवाओगे गोपाल से? तो गोपाल कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं मिलवा दूँगा तुम लोगों को। तो वो सब साथ सारे बच्चे आते हैं जंगल में। तो कृष्ण भगवान गोपाल को तो दिखते हैं, बाकी बच्चों को नहीं दिखते हैं। तो सब बच्चे पूछते हैं, अरे कहाँ है तुम्हारा गोपाल, हम लोग कब से खड़े हैं अभी तक आया नहीं है। तो गोपाल कहता, अरे वो तो कब से यहीं खड़ा है, देखो सामने खड़ा होके हंस रहा है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा है क्या? तो सारे बच्चे कहते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो कहे कि नहीं ये देखो सामने खड़ा हुआ मुझसे कह रहा है कि चलो मैं रास्ता पार करवा दे रहा हूँ। तो सब बच्चे कहे नहीं नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो झूठ बोल रहे हो, तुम बहुत बड़े झूठे हो, यहाँ तो कोई नहीं है। तो फिर वो बच्चा सोचता है और गोपाल से कहता है, गोपाल जैसे तुम मुझे देख रहे हो वैसे इन बच्चों को भी दिख जाओ ना, नहीं तो ये सब बच्चे कहेंगे कि मैं झूठ बोलता हूँ, और मैं तो झूठ बोलता नहीं हूँ, ये तो तुम्हें पता है। तो उसके बाद कृष्ण भगवान गोपाल की बात सुन के सारे बच्चों को दिखते हैं, और सारे बच्चे देखते हैं तो सचमुच गोपाल खड़ा था। तो उन बच्चों को भी कृष्ण भगवान साथ लेके रास्ता पार करवाते हैं। धीरे धीरे उन बच्चों का भी मन हुआ पढ़ने का, और वो बच्चे पढ़ने लगे। धीरे धीरे वो बच्चे पढ़ के बड़े हुए और बड़े स्कूल में गए, आगे बढ़ते चले गए। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सीख मिलती है कि अगर हमारे अंदर पढ़ने की ललक है, जिज्ञासा है, तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे। हम एक कदम आगे बढ़ाएंगे, रास्ता मुझे साफ दिखेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब जाड़े में कोहरा पड़ता है तो घर से निकलने पे लगता है कि बहुत घना कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं कैसे स्कूल जाऊंगा। लेकिन जब हम कदम दर कदम आगे बढ़ते जाते हैं बच्चों, तो धीरे धीरे रास्ते दिखने लगते हैं। हम जितने कदम आगे बढ़ाएंगे मुझे रास्ते उतने क्लियर दिखते हैं। तो बच्चों अगर आप मन में पढ़ने की इच्छा है, पढ़ने की ललक है, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाएंगे। अगर गोपाल डर जाता तो वो पढ़ाई नहीं कर पाता, क्योंकि आपको भी पता है जंगल में बहुत से बड़े बड़े जानवर होते हैं। अब इस कहानी से आधारित मैंने कुछ क्वेश्चन भी बनाए हैं, जैसे इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, उस बच्चे का क्या नाम था। तीसरा प्रश्न है, जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं। चौथा प्रश्न है, वो बच्चा क्या करना चाहता था। ऐसे ही मैंने कई सारे प्रश्नों को बनाए हुए हैं और मैं आपको भेज रही हूँ, आप उसको करके दीजिएगा। जब आप अपने से क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा, आपके अंदर सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, रचनात्मकता बढ़ती है, बच्चों के अंदर रचना करने की शक्ति आती है। आप शब्दों से खेलना शुरू कर देते हो कि मुझे जैसे उस बच्चे का क्या नाम था, तो आप अपना दिमाग दौड़ाओगे, अरे कहानी में उस बच्चे का क्या नाम था, तो दिमाग आपका दौड़ेगा वहाँ तक, आप सोचोगे उस चीज़ को, फिर आप लिखोगे। जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं, तो फिर आप अपना दिमाग लगाओगे कि जंगल में कौन कौन से जानवर होते हैं, उन जानवरों का नाम आप सोचोगे, उनका चित्र भी आपके दिमाग में उभरेगा कि हाथी कैसी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, काली होती है, बहुत ताकतवर होती है। तो इन सारी चीज़ों से बच्चों हमारे दिमाग का भी एक्सरसाइज होता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है, हमारे अंदर क्रियाशीलता भी आती है। तो और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, और इस वीडियो को देख के उसके बाद आप प्रश्नों का उत्तर देंगे तो आपके समझ में भी आएगा और लिखेंगे भी। ऐसा नहीं बच्चों से गलती नहीं होती है, सबसे जो काम करते हैं गलतियाँ उन्हीं से ही होती हैं। आप लोग लिखिए, सोचिए, समझिए, उसको सुधार किया जाएगा। धीरे धीरे आपके अंदर वो क्षमता आ जाएगी कि आप लोग खुद से लिख सको और खुद से कहानियाँ बना सको। और बच्चों बाय, राधे राधे बच्चों, बाय।